फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 15 में पढ़ा था कि WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, तो आज हमारा क्लास 16 है और आज हम सीखेंगे कि टेक क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक क्वेश्चन होते क्या हैं। वो क्वेश्चन हम जो आखिर में सवाल करते हैं कि उसने मेहनत की ना, उसने खाना खाया ना, जो आखिर में हम ना कहते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पैटर्न 1 ये होता है, हम सिर्फ एक ना वाले क्वेश्चन करते हैं और जो हमारा पैटर्न 2 होगा वो मैं थोड़ा आगे आपको समझाता हूँ। अभी आप पैटर्न 1 सीखें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब एस ई एस जो हम सिंपल रखते हैं जैसे होती है हमारी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा होता है ना वो होता है हमारा टेक क्वेश्चन। इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे टेक क्वेश्चन है। डोंट और डजंट ये हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो मैं आपको एक सेंटेंस करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला जुमला है, वो मेहनत करता है ना। ये देखो लास्ट में ना आ गया। अभी आप ऐसे देखेंगे यहाँ पर ये ना नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा ना, वो मेहनत करता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है वो, और यहाँ पर देखें काम क्या है हमारा, मेहनत करना। तो मेहनत करने को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वर्क हार्ड कहते हैं। जैसा कि बताया था आपको मैंने पहले भी कि अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम एस या आई एस लगाएंगे। अभी यहाँ देखें, अभी यहाँ पर आ गया ना आखिर में। तो अगर जब भी ये ना आखिर में आ जाए ना, आप समझ जाना कि ये हमारे होते हैं टेक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अभी यहाँ पर हम डोंट लगाएं, डजंट लगाएं या फिर कुछ और लगाएं। तो आप हमेशा याद रखें, तो आपको टेंस के मुताबिक रखना होगा, जो भी आपका टेंस होगा सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये तो सबको पता है कि ही के साथ डज लगता है, तो यहाँ पर हम सिंपली डज रख देंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अभी यहाँ पर देखें हमारा आखिर में ना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट। डी का अल्फाबेट हम स्मॉल लिखेंगे और नॉट को हम ऐसे मर्ज करेंगे एपोस्ट्रोफी देकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आलिया वक्त पर खाना खाती है ना। ये देखो ना आ गया, अभी हमने सवाल किया लेकिन आखिर में पर भी हम टेक क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ना को ना देखें, अभी यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आलिया वक्त पर खाना खाती है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये लिख देंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुताबिक। फिर हम आखिर में टेक प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर आखिर में सवाल कर रहा है। तो यहाँ पर देखें ये भी हमारा सिंगुलर है, तो हम सेम लिख देंगे डजंट। हमारे पास तीसरा जुमला है, अहमद अच्छा काम करता है ना। ये भी आप सेम देखें, अभी ना को ना देखें और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुताबिक लिखें। तो ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हम सेम ही लिख देंगे डजंट। यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हम बात समझते हैं ना। तो यहाँ पर अभी देखें हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ये तो सबको पता है कि वी के साथ डू लगता है, तो यहाँ पर हम डोंट लिख देंगे क्योंकि ये हमारा सिंगल ना वाला है, तो इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं। तो अभी हम पैटर्न 2 करते हैं और आखिर में मैं आपको सही तरीके से और समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने अभी पैटर्न 2 लिखा है। तो पैटर्न 2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू और डज लगाते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसा हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वैसा ही हम रखते हैं। फिर लास्ट में हम सिर्फ डू या डज रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना नेगेटिव स्ट्रक्चर है। और फिर हम सब्जेक्ट ही रखते हैं सेम जो हमारा सब्जेक्ट होता है। नहीं समझ आ रहा तो फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, वो हम पर शक नहीं करती है ना। स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर ना मिटा देता हूँ तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखो, वो हम पर शक नहीं करती है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अगर जो हमारा 2 दफा ना आ जाता है तो वो हमारा चला जाता है टेक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको लिखने का तरीका यही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हम उसी के मुताबिक लिखते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर यहाँ देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो अभी मैं इसमें टैग ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ पर देखें आखिर में ना आया है।
तो यहाँ पर हमारा क्या है, डज है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा टैग भी ऐड हो गया। तो ये होते हैं इस तरह के जुमले। तो अभी मैं सिंपली ये कर देता हूँ दूसरा भी। तो हमारे पास दूसरा जुमला है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर भी ये हमारा टैग क्वेश्चन वाला है, क्योंकि दो दफ़ा ना आया है, एक दफ़ा यहाँ पर और एक दफ़ा यहाँ पर। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर है। तो यहाँ पर इसके साथ डू लगता है, तो यहाँ पर हम सिंपली डू रखेंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक। और फिर हमारा है सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हम सेम यू रख देंगे। स्टूडेंट्स, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ओ कहाँ गायब कर दिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं ना, जब स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं डजंट, डोंट, विल नॉट को हम पढ़ते हैं वॉन्ट। ऐसे ही हमारे होते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज का हमारा क्लास सिर्फ टेक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मल इंग्लिश होगी, तो जहाँ पर रिटिन होगी, तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर लाजमी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टेक क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अगर आपका जो रिटिन वाला पेपर होगा, तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप जैसा सिंपली ऐसे होता है आप सेम ऐसे ही रखेंगे। हमारे पास तीसरा जुमला है, वो बदतमीजी नहीं करता है ना। तो यहाँ पर भी देखें हमारा दो दफ़ा ना आया है, तो ये भी हमारा टेक क्वेश्चन वाला है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज और सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, ही डज नॉट मिसबिहेव, डज ही। स्टूडेंट्स, तो अभी मैं इसकी फिक्सेशन वाली भी आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको इंग्लिश वाले जुमले दिखाता हूँ, और इंग्लिश में हम टैग ऐड करते हैं कि किस तरह हम ऐड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने टैग क्वेश्चन कुछ लिखे हैं इंग्लिश में। अभी मैं आपको इसको टैग ऐड करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमें ऐड करने हैं टैग। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैन इज मोर्टल। यहाँ पर देखें तो ये हमारा सिंपल वाला है, एक नाम वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। क्या ये जुमला सही है? आप कभी भी ऐसे गलती नहीं करना। आपको हमेशा टेक जो है सेंटेंस के मुताबिक यूज करना है। यहाँ पर जो डू है वो गलत है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्ब है इज, तो यहाँ पर हम इज लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेन। तो यहाँ पर हम मेन नहीं लिखेंगे। आप हमेशा बात याद रखना, हमें कोई भी, जब भी हमें टेक ऐड करना होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कोई भी प्रोनाउन होगा। जो हमारे प्रोनाउन है ना सारे, ही शी इट दे यू वी, जो भी हमारे प्रोनाउन हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे फिर हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, फिर मैन आ जाए, वुमेन आ जाए, तो हम उसका प्रोनाउन ऐड करेंगे, नाउन कभी भी नहीं लिखेंगे। तो मैन का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पर मैं ही लिखता हूँ। तो ये हमारा टैग यहाँ पर ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आई एम अ टीचर। लेकिन यहाँ पर भी आप कभी गलती ना करना, जब भी एम आ जाए तो यहाँ पर कभी भी हम एम नहीं लिखेंगे। पता है क्यों? ये टैग क्वेश्चन का रूल है। यहाँ पर एम की जगह जो हम लिखते हैं वो आर लिखते हैं, क्योंकि एम जो होता है एमेंट नहीं होता। यहाँ पर हम पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर लिखा ना मैंने, मैन इज मॉर्टल, इजंट ही। इजंट पढ़ा ना मैंने, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं होता अंग्रेजी में। तो यहाँ पर एमेंट आए नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम आरंट आए। ये इसकी फिक्सेशन है, ये आप हमेशा बात याद रखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरंट आए। स्टूडेंट्स, तो हमारा तीसरा जुमला है, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव है। यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव है तो लास्ट में हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुड। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यू। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा जुमला है, ऑल मस्ट फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मस्ट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मस्ट नॉट लिखा, यहाँ पर मस्टंट ये भी नहीं होता। इसके साथ भी ये जो है नॉट जो है शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये हमारा प्रोनाउंसिएशन में कोई वर्ड ही नहीं है मस्टंट। तो यहाँ पर हम इसे मस्ट नॉट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा टैग कैसे आप ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ऑल, मीन्स सारे। तो कोई भी हम प्रोनाउन उठाएंगे, तो प्रोनाउन हमारा जो प्लूरल होता है तो वो कौन है, वो हमारा थर्ड पर्सन है, जिसे हम कहते हैं दे। तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे, ऑल नहीं लिखेंगे।
यहाँ पर हमारे पास पांचवा एग्जाम्पल है, लेट्स एंजॉय द पार्टी। तो जब भी लेट्स आ जाए फिर भी आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर इसका एक फिक्सेशन टैग है जो होता है शल। ठीक है, जब भी लेट आ जाए इसका जो फिक्सेशन टैग है वो शल होता है। तो यहाँ पर जो अस है हमारा वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस का वी होगा हमारा। हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल, ऑलवेज हेल्प द पुअर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये हमारा सेंटेंस किस तरह का है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जो हमने पिछली क्लास में भी सीखे थे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले पिछली वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का भी जो टैग होता है वो फिक्सेशन होती है जो होती है विल यू। इसका ये टैग है, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप सिर्फ विल यू लिखना। ठीक है, तो हमारा सातवां एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट योर हाउस। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे। अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दिस है, तो यहाँ पर हम दिस भी नहीं लिखेंगे। जो हमारा प्रोनाउन में आता है नॉन लिविंग थिंग वो हमारा होता है इट, तो यहाँ पर हम इट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सेंटेंस मैंने आपको इस वजह से करवाया ताकि आपको जो फिक्सेशन वाले क्वेश्चन है वो आपको समझ आ जाए। ये हमारा फिक्सेशन वाला है, ये भी फिक्सेशन वाला है, ये भी फिक्सेशन वाला है हमारा, और हमारा मस्ट नोट वाला भी फिक्सेशन है। ये जो चार हैं फिक्सेशन वाले आपको ये खुद ही याद रखने होंगे। बाकी जो भी होते हैं वो इजी होते हैं, आसान होते हैं, टेक क्वेश्चन वो आप खुद कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लिखना है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।